ये सीरीज़ है पॉलिटिकल क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछे गए हैं। पार्ट थर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बिलोंग करता है फंडामेंटल राइट को। फंडामेंटल राइट किस में है? पार्ट थर्ड में। पार्ट फर्स्ट में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट सेकंड में सिटीजनशिप, पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट, फोर्थ में पीएसपी, फिफ्थ में फोर्थ ए में फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो फंडामेंटल राइट किस पार्ट में है? पार्ट थर्ड में। आर्टिकल 31 डिलीट किया गया बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और आर्टिकल 31 में क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी। इसे हटाया गया फंडामेंटल राइट की लिस्ट से, इसे बनाया गया लीगल राइट्स। तो राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड किया गया फंडामेंटल राइट से लीगल राइट्स में बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि देखो, अगर राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स है, अगर रेलवे लाइन निकलनी है कहीं से तो गवर्नमेंट तो ज़मीन एक्वायर करेगी। अगर ये फंडामेंटल राइट है तो ज़मीन सरकार नहीं ले सकती। तो इसलिए इसे हटाया गया क्योंकि किसान ज़मीन देने को तैयार नहीं। अगर कोई नहीं देगा, देखो इतनी लंबी लाइन है तो कोई ना कोई तो ऐसा हो ही जाएगा जो नहीं देगा, जिससे ज़बरदस्ती लेनी पड़ेगी। तो फंडामेंटल राइट होने की वजह से आप ज़बरदस्ती ज़मीन नहीं ले सकते थे, इसलिए हटाया गया राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की लिस्ट से बाय 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ हैज़ बिन बोरोड। कहाँ से बोरो किया गया? यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया इक्वलिटी बिफोर लॉ। देखो, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, तो उस एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कई सारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ा गया, समझा गया, फिर वहाँ से पार्ट्स लिए गए। तो इक्वलिटी होनी चाहिए सबकी कानून की नज़रों में। तो ये यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी। अगर नेशनल इमरजेंसी भी लगी है तो भी आर्टिकल 20 और 21 को ख़त्म नहीं कर सकते। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32, जिसमें फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो रहे तो आप सीधे जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। इसे कहा गया हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आत्मा और हार्ट किसे कहा गया? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 को। क्योंकि अगर हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, कोई कर रहा है, छीन रहा है हमसे, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उनके खिलाफ, लोअर कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए स्पेशल है ये। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में है और इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है।